सभी कर्क राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के द्वारा कैसे हमारे काम बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सक्सेस, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। इस बात को हम समझते हैं। ध्यान रखिएगा, केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव ठीक आपके अपने कर्क राशि से तीसरे भाव पर प्रभावी है। ये स्थान वो स्थान हो गया जो आपके मेहनत, आपके प्रयासों, आपके उत्साह इत्यादि को प्रदर्शित करता है। केतु के हाथ में एक धर्म की ध्वजा होती है, अर्थात तीसरा घर हमारा हाथ होता है और यहाँ पर केतु स्वयं बैठे हैं। हमारे हाथों से कोई विशेष उपलब्धि, कोई विशेष कार्य संपन्न कराने का यहाँ पर प्रयास केतु के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि यही स्थान तीसरे स्थान से ठीक जो है नवम भाव पर जो स्थान होता है, यही है हमारे भाग्य का घर, अर्थात भाग्य की जागृति के लिए भी इस केतु के प्रभाव को आप 100% पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं। लेकिन केतु को यह भी कहा जाता है कि ये ब्रेकर होते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो ये हमें ब्रेक प्रदान करते हैं, भाई रुक जाओ। और वास्तव में देखा जाए तो राहु के पास ऊपरी हिस्सा है, केतु के पास नीचे का हिस्सा है। इनके पास स्पर्श क्षमता होती है जिससे आपका हाथ पकड़ के बोलते हैं भाई रुक जाओ। कोई विपत्ति आने वाली है, रोक लेते हैं आपको। कोई बाधा आने वाली है, रोक लेते हैं। एक सन्यासी हैं ये केतु देवता, एक महात्मा है, एक संत की उपाधि दी गई है केतु को। संसार से निर्वृत्त करते हैं केतु देव महाराज, और इसी कारण से हमें बाधाओं, हमारी परेशानियों से हमें निर्वृत्त करा देने का एक सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है तो एकमात्र केतु के पास है, जो आपके तृतीय भाव पर समाहित स्थिति पर इतने सुंदर अवसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित है। 30 अक्टूबर सन 2023 से ये आपके तृतीय भाव पर आए हुए हैं। पूरे सन 2024 भर रहेंगे और आगे मई 2025 तक आपके तृतीय भाव को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। तब मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई अभी तक ये पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी तक क्यों हम संघर्षों से जूझ रहे हैं, क्यों हमारे मुकाम, हमारे भाग्योन्नति, हमारे कैरियर, हमारे स्वास्थ्य में हम कुछ अच्छा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका समाधान होगा 1 मई 2024 को। कारण क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। होगा ये कि 1 मई 2024 का दिन जब आता है तब देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। तो भाई अभी क्या चल रहा है, तो अभी को समझिएगा। गुरु देवता ठीक मकर आपके अपने कर्क राशि से दसम भाव पर है। दसम भाव कर्म का स्थान होता है। गुरु से गिना जाए यदि तो 1 2 3 4 5 6, छठे भाव पर केतु का प्रभाव है। केतु से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव पर गुरु के ऊपर इनका प्रभाव जा रहा है। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा जो निकाल करके लाता है षडाष्टक योग, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण से हमारे जीवन में बाधा, परेशानी और कई प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ही 1 मई का डेट आता है, देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे चले जाएंगे। इनका प्रभाव हो जाएगा आपके इनकम भाव पर, लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ जाएगी पुनः फिर से केतुदेव महाराज पर। अब ये जो संजोग है बहुत अच्छा होगा। इसका कारण ये होगा, गुरु देवता स्वयं भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, भाग्य के कारक हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में ये भाग्याधिपति भी हैं। अर्थात इसी केतु को एक सबल मिल जाएगा, एक बल मिल जाएगा गुरु के द्वारा, और वहां से हमारे कार्य बहुत कुछ बन सकते हैं। कौन कौन से कार्य बनेंगे? सबसे पहले तो इनकम से जुड़े हुए कोई मामले यदि अटक रहे हैं, किसी कारण से हमारे मेहनत के अनुरूप हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर और एक ऐड हो जाएंगे हमारे गुरु और केतु का एक शुभ प्रभाव। विशेष तीसरा स्थान मेरे किसी कंपटीशन को प्रदर्शित करता है। कोई कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, चाहे अपने काम धंधे में हो, अपने व्यापार में हो या नौकरी में हो, उस कंपटीशन से आपको मुक्ति मिलेगी। अर्थात वहां पर आप फतेह हासिल कर पाएंगे, धर्म ध्वजा लहरा पाएंगे। यही स्थान है किसी एग्रीमेंट होने का। कोई एग्रीमेंट हो सकता है जो विशेष आपके कैरियर से जुड़ा हुआ या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो खेल इत्यादि में अपना जीवन यापन करते हैं, या जो खेल में हैं और जो मार्केटिंग सेल्स और ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर सफलता मिलने वाला है। केतु देवता तीसरे भाव पर इन्हीं कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब केतु को एक आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। जब केतु स्वयं तीसरे घर पर होते हैं, तीसरा घर हमारा कार्य है, हमारा हाथ होता है, तो हमारे हाथों से कोई आध्यात्मिक कर्म जरूर होगा।
कोई बड़ा पूजा पाठ धर्म कोई अनुष्ठान करना, कोई भागवत कोई महापुराण इत्यादि का पर सम्मिलित होना, या हमारे द्वारा वहाँ पैसा लगना, हम वहाँ पर सेवा अर्पण करेंगे। दैनिक जीवन में भी हाथ में इस स्थान पर जब केतु होते हैं तो दैनिक जीवन में भी आप यदि पूजा पाठ करते हैं, ये केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपने अपने हस्त से केतु को प्रसन्न किया। केतु आपके तीसरे घर पर है। अब इस केतु के शुभ प्रभाव को कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे इनके जो नेगेटिव प्रभाव मान लीजिए यदि हमें मिल रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ दिखता है वो सब राहु है, जो नहीं दिखता वही केतु है। जब हम कार ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल जब चलाते हैं, तब बहुत स्पीड में जब हम चलते हैं वो हमारा राहु है, क्योंकि स्पीड जो गति है वो राहु के पास है। केतु के पास क्या है? एक ब्रेक होता है। हम कितना भी भाग जाएं, लेकिन जब विपत्ति की स्थिति आ जाती है तो एक ब्रेक लगना आवश्यक है, और वही हमें बड़े एक्सीडेंट से बचा जाता है। और यही है हमारे केतु। अर्थात हमारे जीवन में भी यदि कोई ब्रेक है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाधा और परेशानी हमारे कार्य में हमें उन्नति मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं। नहीं, वो आपको आगाह करना चाहते हैं। इनका संबंध होता है हमारे पितृगणों से, जो हमारे पितृदेव होते हैं, क्योंकि इन्हें जड़ कहा गया है। केतु को, राहु जो है ऊपरी हिस्सा है, केतु जड़ है, नीचे से काम करना है। जो हमारे कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना करना आपको इस केतु के द्वारा अधिक प्रतिफल दिलाएगा, अधिक लाभ दिला पाएगा। आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना कीजिए। जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृगण हैं, उनका सेवा सत्कार करना इस केतु के द्वारा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। तीसरी एक उपाय के रूप में आप कर सकते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज। भगवान श्री गणेश को कहा गया है विघ्न हरण मंगल करण, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और हमारे जीवन में मंगल कामनाओं को प्रेषित करते हैं। भगवान श्री गणेश की जिन पर सवारी होती है चूहे की सवारी, यही चूहे की सवारी हमारे केतु देव महाराज हैं। इसलिए जब हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उन पर दुर्वा चढ़ाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, भगवान श्री गणेश जी की हमको कृपा तो मिल ही गई, साथ ही साथ इस केतु की भी पूजा हमने कर लिया, अर्थात इनका भी प्रभाव हमें 100% प्राप्त होगा। आप ऐसा जरूर जानिएगा और इन उपायों को जरूर कीजिएगा, ताकि यही केतु आपको बहुत सफलता के शीर्ष मुकाम तक आपको लेकर के जरूर दिला पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।